पूरी होने वाली है। यस और नो? यस सर। यस और नो? यस सर। देखिए जवाब जरूर दीजिएगा क्योंकि आपका रिस्पांस मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सेशन की शुरुआत करते हैं। राहत इंदौरी साहब का एक बड़ा शानदार शानदार शेर है, बहुत मोटिवेट करता है, पैशनेट करता है और ये मुझे लगता है कि झांसी वालों को सूट करता है कि जहां से गुजरो धुआं बिछा दो, जहां से गुजरो धुआं बिछा दो, जहां भी पहुंचो धमाल कर दो। जहां से गुजरो धुआं बिछा दो, जहां भी पहुंचो धमाल कर दो। अरे सियासत ने हक दिया है तुम्हें कि हरी जमीनों को लाल कर दो। आपके भाई का नाम अभिनीत है। माय क्वालिफिकेशन में मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। आज से लगभग 13 साल पहले मैंने वर्ल्ड की बेस्ट इंडस्ट्री डायरेक्ट सेलिंग के साथ शुरुआत की है। दैट टाइम आई वाज एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस इंडस्ट्री के अंदर इतने लंबे समय तक टिकूंगा, ये इंडस्ट्री मुझे इतना ऊपर ले आएगी, क्योंकि मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। डिस्ट्रिक्ट छिंदवाड़ा मेरा बर्थ प्लेस है, भोपाल मेरा नेटिव टाउन है। भोपाल से अंदर मैं इंजीनियरिंग करने के लिए गया था और जब इंजीनियरिंग कर रहा था तो एक बहुत सिंपल सी चीज़ थी, जैसी चाहे उस एज में हर किसी के साथ हो जाती है। मुझे ना घर से पैसे मांगने में शर्म सी आती है और उसी दौरान में मेरे किसी मित्र ने मुझे इस इंडस्ट्री के बारे में इंट्रोड्यूस किया और मुझे लगा कि यार शायद इस काम के अंदर मैं आ जाऊँ। तो ये घर से हर महीने के लिए मुझे पैसे मांगने पड़ते हैं, वो नहीं मांगने पड़ते। और बस इस छोटी सी सोच के साथ मैं इस व्यापार के अंदर आया। शायद ज्यादातर लोग इसी सोच के साथ आते हैं। जब आप लोगों को इस व्यापार के अप्रोच किया होगा किसी ने, इवन इस प्रोग्राम के अंदर इनवाइट किया होगा किसी ने, पहली बार प्रेजेंटेशन मिली होगी आपको और किसी ने एमआई के बारे में समझाया होगा, आपसे भी शायद यही अप्रोच मिली। यार पार्ट टाइम 2-4 घंटे का काम है, 5-7 हज़ार रुपए आ जाते हैं और तुझे घर से पैसे नहीं मांगने पड़ेंगे अगर तू झांसी शहर के अंदर रह रहा है या रहेगी। यस और नो? यस सर। बोला क्या था? यस सर। मुझे ऐसे ही बोला। और जब ये चीज आज मार्केट में आती है तो सबसे पहला सवाल, अब तो ठीक है, देखो ध्यान यहाँ पे देना, बहुत कुछ लेकर जाने वाले हो आप। बात पैसे की नहीं है जो आपने यहाँ पर दिया है, लेकिन ये जो आधे से 1 घंटे का समय आज आप यहाँ पे देने वाले हैं ना, मुझे नहीं पता आप में कितने लोग एम्पायर हमारे साथ करेंगे, कितने लोग एम्पायर नहीं करेंगे, लेकिन आज का ये जो दिन है, ये जो आधे से 1 घंटे आप यहाँ पर देने वाले हैं, ये आपकी जिंदगी के सबसे बेहतरीन दिनों में से एक होगा। इस चीज की मैं पूरी गारंटी देता हूं। ये चीज हमारे दिमाग में आती है, पता नहीं क्यों एक अजीब सा मार्केट के अंदर एक नेगेटिव सा माहौल क्रिएट कर दिया गया है कि जब भी इस इंडस्ट्री की बात आती है, जब भी इस इंडस्ट्री को इंट्रोड्यूस किया जाता है, जब भी हमें इस इंडस्ट्री से इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो हमारे मन में नेगेटिव बात करते हैं। हम एक दिमाग में सवाल जवाब देकर के पहले बैठ जाते हैं, हम पता नहीं क्यों पहले दिमाग में सोचने लगते हैं, लेकिन फायदा कुछ नहीं है भाई। एक जमाने पहले जब पानी की बॉटल भी आई थी तो लोगों ने इसके बारे में बोला था, ले अब पानी भी बिकेगा, पागल हो गए हो क्या? आज की डेट में पाउच ही बिकता है। यस सर। यार देखो, कम से कम तालियां बजा दो, तालियों जैसी बजाया तो बेची ही नहीं। बोलता हूँ संन्यास के अंदर जब मैं जाता हूँ कि यहाँ कुछ एम्पायर के दीवाने तो कुछ मेहमान बैठे हैं, यहाँ कुछ एम्पायर के दीवाने तो कुछ मेहमान बैठे हैं। अरे हम भी देखना चाहते हैं आपकी तालियों की गड़गड़ाहट से कि कितने 15 से 30 के जवान बैठे हैं। फैमिली कैसी होती है जिससे आप बिलोंग करते हैं? जैसे मैं अगर अपनी बैक लाइफ की बात करूँ, थोड़ा सा चलते हैं जर्नी के ऊपर। जब मैंने अपनी लाइफ की शुरुआत की, पहली बार जब मुझे ये रियलाइज हुआ कि करियर नाम की भी कोई पिक्चर होती है जिसको बनाना चाहिए, तो ये चीज मुझे रियलाइज हुई जब मैं मैट्रिक कंप्लीट कर रहा था। मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे फादर एक गवर्नमेंट जॉब में थे, लास्ट ईयर रिटायर हुए। एक बढ़िया सी न्यूक्लियर फैमिली थी मेरी, छोटी सी फैमिली। अब ऐसी फैमिली में होता क्या है कि बचपन से हर होली, दिवाली, दशहरा, कोई त्योहार हो, कोई फेस्टिवल हो, मेरा जन्मदिन हो, भाई किसी के घर में शादी हो, तो बराबर मुझे कपड़े दिलवा दिए जाते। बस फर्क इतना सा था, वो पढ़ते आंखे होते थे बचपन में। परिवार वाले अक्सर बोलते थे
बेटा इतना बड़ा हो जाएगा कपड़ा छोटा हो जाएगा, तो थोड़ा बढ़ते आगे कम से कम साल 2 साल 3 साल पहले आपके साथ हुआ कभी ऐसा? मेरे साथ हुआ। फिर थोड़ा सा फैमिली थोड़ी सी आगे बढ़ी, मध्य प्रदेश सरकार का पता नहीं क्या दिमाग हुआ, जब जो मामा है हमारे चौहान साहब, उन्होंने थोड़ी सैलरीज बढ़ा दी, फादर की सैलरी बढ़ गई, तो हालात में थोड़े और बेहतर हो गए। बेहतर ऐसे हो गए कि इस इंडस्ट्री के अंदर आने के पहले की अगर मैं बात करूं तो मुझे बड़ी खुशी होती है, भैया मेरे मैं इतने अच्छे परिवार से बिलोंग करता हूँ, मेरे फादर की मेहनत है, ऊपर वाले की मेहर है, जो भी बोले, कि जब मैं स्कूलिंग कर रहा था तो मेरे पास इतना मेरे घर में पैसा था कि मैं एक अच्छे प्राइवेट स्कूल के अंदर मुझे एजुकेशन करवा, साथ में अगर मुझे कहीं कोचिंग करनी होती थी तो पीसीएम की कोचिंग के लिए मुझे सोचना नहीं पड़ा, उसके लिए फीस बराबर घर से टाइम से मिल जाएगा। हालांकि मुझे याद नहीं है मेरे यंग एज के अंदर, लगभग 5वीं कक्षा के बाद, उसके पहले तो बहुत छोटे थे, लेकिन उसके बाद मुझे कभी याद नहीं, कभी स्कूल के अंदर या कोचिंग के अंदर, इवन कॉलेज के अंदर मुझे कभी किसी टीचर ने या ट्यूटर ने ये बोला हो कि नहीं अभी नहीं तुम्हारी फीस जमा नहीं है तो आगे काम करो, तुम क्लास के बाहर खड़े हो, ये कभी नहीं हुआ मेरे साथ, क्योंकि मेरे फादर इस चीज़ को लेकर के पहले से बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे और फैमिली में चीज़ें थी। इस इंडस्ट्री के अंदर आने के पहले भी मेरे पास अपनी बाइक, मतलब कुछ लोग यहाँ पर आते हैं, जो बोलते हैं, देखते हैं, कई बार लोग गेस्ट आते हैं, वो होते हैं, अरे इस काम में ना वो लोग आते हैं जिनके पास कुछ नहीं होता, जिसके पास कुछ नहीं होता वो करता है काम, जिसे कोई काम नहीं मिल पाता, जिसको बड़ी जरूरत होती है, घर में पैसे की दिक्कतें होती है तो वो आ जाता है। तो ऐसा कोई अगर बैठा हो जिसके मन में ये बात चले तो मुझे ध्यान से सुनना, आपको रियलाइज होगी कोई चीज़, क्या रियलाइज होगी वो आधे घंटे बाद समझ में मेरे पास अपनी बाइक थी, बस फादर ने दिलवाई थी, इतना सा पानी था, एवरेज वाली थी, ठीक है। उस जमाने में मैं फादर से बोला कि पापा पल्सर दिलवा दो, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं वो जब तू कमाने लग जाएगा तब दिलवा देंगे तुझे। मैं भी दिमाग में सोचा मैं कमाने लग जाऊंगा इनसे मांगूंगा, ठीक है, लेकिन मैं बोला चलो ठीक है भाई जो मिल रही है ले लो, जब ये हाथ की जाती है दवाई की भी चली जाती है ना। तो ऐसी वो जिंदगी चल रही थी। जब मैंने इंजीनियरिंग के लिए एंट्रेंस एग्जाम दिया, मतलब उसके पहले अगर मैं मैट्रिक के अंदर बात करूँ, जब पहली बार मैंने कहा मुझे करियर रियलाइज हुआ, I was very passionate about public sector. लाइफ में पहला मेरा ड्रीम, पहला गोल सेट हुआ कि मुझे ना बड़ा होकर के सरकारी नौकरी के अंदर जाना, और उसके अंदर भी मुझे पब्लिक सेक्टर के अंदर जाना। किसी छोटी मोटी नौकरी के बारे में पता नहीं क्यों दिमाग में आई, शायद हो सकता है परिवार का माहौल ऐसा था, फादर एक अच्छी जॉब में थे, वहाँ पर मुलाकात अच्छी जगह होती थी, कलेक्ट्रेट के अंदर उनका बैठना उठना होता था। आपने कभी किसी तहसील कार्यालय में या कलेक्ट्रेट के अंदर अगर गए होगा आपने देखा होगा, आपको कोई भी काम होता है तो वो बोलते हैं वो फलाने बाबू से मिलो। यस सर। तो उसी पोस्ट पे मेरे फादर थे, सीनियर अकाउंटेंट। तो अक्सर होता ये था कि वो मिलवाते थे, पढ़ने में ठीक ठाक थे, बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे, लेकिन जब मैट्रिक कंप्लीट की थी तो इतना बढ़िया रिजल्ट आ गया था कि मैथमेटिक्स के अंदर 98 नंबर आए थे, और पहली बार जब मिठाई खिलाने के लिए गए तो वो भी असिस्टेंट कमिश्नर को खिलाई। वहाँ भी यार यही पहुँचना है, यही डेस्टिनेशन है अपनी, करियर हो तो ऐसा होना चाहिए, ग्रेड 1 ऑफिसर बनना है, ये चीज़ माइंड में आ गई। लेकिन जब प्लस 2 कंप्लीट किया, मैं पीसीएम से था, मैथमेटिक्स मेरा सब्जेक्ट था, तो मैंने 12th कंप्लीट किया तो मेरे फादर ने मुझे बड़ी अच्छी बात बोली कि देख बेटा आज मार्केट में कंपटीशन बहुत है। क्या आप लोग इस बात को मानते हैं? yes, बहुत सारे लोग हैं इस चीज को जानते तो हैं लेकिन मानते नहीं है, लेकिन जानना एक अलग बात है, मानना एक अलग बात है। यस सर। हम सब जानते हैं स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, मानते कितने लोग होगा ना, जानने में मानने पर। परिवार वाले बचपन में समझा रहे हैं बेटा वो फलाने के साथ मत घूमा कर, लेकिन उसके बावजूद भी घर से बाहर निकले, कहाँ है भाई, कहाँ चल पड़े उसके साथ, ये वाला आलम होता है। तो जानने में और मानने में फर्क है। तो डियर जब मैंने प्लस 2 कंप्लीट किया, मेरे फादर ने मुझे गाइड किया कि साथ में ऑप्शन लेकर के चलो, कंपटीशन मार्केट में बहुत ज़्यादा है, और चूंकि फाइनेंशियल हमारा जो सिचुएशन था वो एक लो फैमिली से नहीं था बल्कि मिडिल फैमिली से था, थोड़ा ठीक ठाक था। तो फादर ने मुझे इंजीनियरिंग के लिए बोला, मैंने इंजीनियरिंग का एंट्रेंस क्वालिफाई किया, मुझे कॉलेज अलॉट हुआ, मध्य प्रदेश के सबसे टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में से एक IIT मुझे अलॉट हुआ, और मैंने उसके अंदर एडमिशन लिया। इतना पैसा था घर में कि उस इंजीनियरिंग की क्वालिफिकेशन के लिए भी बैंक से लोन नहीं लेना था। यहाँ तक कि अगर भोपाल शहर जैसे शहर में मैं रहा, उस मेट्रो सिटी के अंदर भी रहने खाने के लिए भी कभी ये नहीं सोचना पड़ा कि यार इस महीने के लिए मैं रेंट कहाँ से भरूंगा, राशन के लिए मेरे पास पैसे, ऐसा कोई सिचुएशन नहीं था। घर से टाइम से पॉकेट मनी आ जाता। हाँ बस फर्क इतना सा होता है स्टूडेंट लाइफ में, अक्सर घर से जो पॉकेट मनी मिलती है ना वो महीने के आधे में या 20 दिन में खत्म हो जाती है।
अपने को अकाउंटेबिलिटी तो आती नहीं, जिंदगी में कभी घर संभाला नहीं होता, और पहली बार घर वाले एक साथ 3-4 हज़ार रुपये डलवा देते हैं तो बचता नहीं है कि नहीं। अभी आजकल मैंने देखा है जब महीना स्टार्ट होता है तो तुरंत जोमेटो को ऑर्डर लग जाता है। यस सर। ये वाला हाल होता है, तो पैसे खत्म हो जाते थे और पता नहीं क्यों वहाँ पैसे मांगने में शर्म भी आती है। तो मन में था एक चीज़, यार कोई ऐसा काम मिल जाए अगर कि मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं करना था, वो तो एकदम बिल्कुल दिमाग माइंड सेट था एकदम। जिंदगी में इंसान के घर में सोफा सेट होना हो, ज्वेलरी सेट होना हो, माइंड सेट होना चाहिए। यस सर। बड़ा जरूरी है। तो परिवार ने पहले से माइंड सेट करके भेजा था कि मुझे ना पढ़ाई करनी है सिर्फ, बाकी कहीं दिमाग नहीं लगाना। रूम में खाना बनाने के लिए भी आंटी जी आती थी, अपने को कभी खाना नहीं बनाना पड़ा स्टार्ट किया, ये वाला अलग। और परिवार में जब बात होती थी, पापा से बात होती थी, बेटा आज कॉलेज लगा नहीं लगा, ये सारी बातें, बेटा कोई कोचिंग लगानी तो लगा दो, कपड़े वपड़े धोने के लिए भी जरूरत नहीं है, कोई धोनी है तो वो लगा दो। पता नहीं क्यों जिंदगी में जितनी कमाई की उन्होंने सारी लुटाने को तैयार थे, बस पढ़ ले लड़का कुछ कर जाएगा। देखिए मैं कोई अरबपति फैमिली से तो नहीं था, करोड़पति फैमिली से तो नहीं था, लेकिन हाँ ये जरूर बोलूंगा कि आप जितने भी जिस तरह के परिवार से बिलोंग करते हैं, एक बार आप इस बात को रियलाइज कीजिएगा कि आप जिस मस्ती में मशरूफ रहते हो ना, आप अपने करियर को लेकर जितना सीरियस नहीं रहते ना, उससे 10 गुना ज्यादा सीरियस आपका परिवार रहता है। यस सर। आपके माँ बाप रहते हैं स्पेशली, है ना। मतलब कहते हैं इस दुनिया में फ्री में सिर्फ आपका परिवार ही है जो आपकी खैरात पूछता है, पैसा कमा ले बेटा, क्योंकि दुनिया में जब बाहर निकलेगा तो जमाना औकात पूछता है। यस सर। और ये लाइफ कुछ ऐसी चल रही थी, घर से पैसा मांगने में शर्म आती थी, पढ़ाई सब करनी नहीं थी, लेकिन साथ में कोई काम चाहिए था कि कोई ऐसा काम मिल जाए जिसमें कुछ एक्स्ट्रा इनकम आ जाए, तो घर से पैसे ना मांगने पड़े। या चलो घर से इतना पैसा आ रहा है वो ठीक है, लेकिन एक्स्ट्रा कुछ 5-7 हज़ार रुपये आ जाएगा तो वो जो महीने के लास्ट 10-15 दिन होते हैं वो भी अपन अय्याशी से गुजारेंगे, दोस्त यारी में घूमने जाएंगे और भी बहुत सारी चीज़ें दिमाग में। तो ये चीज़ें थी मन में, लेकिन होता है था कि भाई मार्केट में कोई ऐसा काम मिल नहीं रहा था, जो भी काम ढूंढने जाऊँ तो वहाँ पे फुल टाइम काम था, पढ़ाई डिस्टर्ब होना स्वाभाविक था, चाहे कॉल सेंटर की जॉब हो, कोई मॉल थे, वहाँ पे बहुत सारे काम देखे मैंने मार्केट के अंदर, और पता नहीं क्यों वो काम करने में अजीब सी शर्म सी आती है। यार इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, घर वालों ने इंजीनियर बनने भेजा है, और इंजीनियर बनने के बाद मैं कॉल सेंटर में काम कर रहा हूँ, तो वो चीज़ दिमाग में बार बार चलती है, क्या कर ले, वो स्वाद में शर्म बड़ी होती है, हमारे अजीब सी शर्म होती है। इस बात का टेंशन कम है कि भैया वो काम अच्छा है कि बुरा, इस बात का टेंशन जरा कोई देख लेगा तो वो क्या बोलेगा। अभी संजय सर बता रहे थे, तो ये बात दिमाग में ज़्यादा चलती है। तो मेरे फ्रेंड ने मुझे अप्रोच की, उन्होंने मुझे कहा कि यार मेरे पास एक ऐसा काम है जिसमें पढ़ाई भी स्टडी करनी पड़ेगी, पैसे भी आते। मैंने कहा ठीक है यार बताओ, और मेरी ज़िंदगी बदली। कहते हैं ज़िंदगी में दिल से की गई दुआ कबूल होती है, लेकिन मुश्किल की बात है, मुश्किल से होती है, मुश्किल से दुआ कबूल हुई, और मेरी ज़िंदगी में बदलाव लाने के लिए, कुछ बेहतर करने के लिए, वहाँ से भी आगे बढ़ाने के लिए वर्ल्ड की बेस्ट इंडस्ट्री डायरेक्ट सेलिंग मेरी ज़िंदगी में। ये बात क्यों बोल रहा हूँ यार, जिंदगी बदली हुई या जिंदगी बदलने की, जिंदगी बदलती है डियर कॉलेज। मानिए आप मेरी बात, हो सकता है कि आप मेरे से भी बेहतर फैमिली से, हो सकता है कि आप मेरे से कमतर फैमिली से, हो सकता है कि हम इक्वल लगभग मिलते जुलती फैमिली से, लेकिन ये इंडस्ट्री ना हम सबकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लेकर जा रही है, फाइनेंशियली, मोरली, हर तरीके से। थॉट प्रोसेस आपकी चेंज हो जाती है, बहुत तेजी से होती है, लेकिन होती उसकी है जो इसको समझने की कोशिश करता है, जानने की कोशिश करता है। अगर आप चाहते हो कि आप यहाँ से कुछ लेकर के जाओ, तो जो अभी आधे घंटे आप मेरे साथ दे रहे हो ना, यही प्रेजेंट रहना। लोगों की प्रॉब्लम ये होती है जो फिजिकली तो यहाँ होता है लेकिन मेंटली कहीं और होता है। मतलब किसी मैंने पूछा, मैं एक बार सेमिनार कर रहा था, मैंने लोगों से पूछा यार कि आप कितने लोग हैं जो कामयाब होना चाहते, तो वहाँ पे 99% लोगों ने हाथ उठाया। एक बंदा थोड़ी देर बाद उठाता है क्योंकि वो व्हाट्सएप चला। मेरे को समझ में आया कि कामयाबी तो सबको चाहिए, उसको व्हाट्सएप चलाने के बाद चाहिए, इंस्टाग्राम की रील देखने के बाद चाहिए, फेसबुक में पोस्ट करने के बाद चाहिए, लेकिन कामयाबी उसको भी चाहिए। ऐसा नहीं कि उसको कामयाबी नहीं चाहिए। मतलब गर्लफ्रेंड से मिलेगा, बॉयफ्रेंड से मिलेगा, दोस्त के साथ घूमेगा, दुनिया की हरकतें करेगा, लेकिन अंतिम में उसको भी कामयाबी चाहिए होगी। कामयाबी बड़ी जरूरी चीज है, ये चाहिए सभी को, तो मुझको भी चाहिए, लोगों को भी चाहिए होगी। और ये इंडस्ट्री ऐसी है जो आपको आपके जो करंट आपका स्टेटस है वहां से बहुत आगे ले जाने की ताकत है। तो मेरे सामने जब ये प्लान शेयर हुआ, जब मुझे बताया गया कि इस तरीके से दुनिया में जो कामयाब होते हैं
उसके लिए पैसा चाहिए, टाइम चाहिए, जो भी आपको भी यहाँ प्लान में समझाया गया होगा वो सारी चीजें मुझे ही बताइए। यकीन मानिएगा जब पहली बार मेरे सामने प्लान हुआ सब सर के ऊपर से चला गया, लेकिन जिंदगी में मैंने कभी ऐसा कोई प्लान सुना ही नहीं। आप हो सकता है जिसके मैंने 10-50 महीने देख के बैठे, लेकिन आई वॉज वेरी लकी मानता हूँ अपने आप। कई बार लोग आप मुझसे मिलते हैं, लोग बोलते हैं सर आपकी किस्मत इसीलिए आप यहाँ पहुंचे हो, तो यार बिल्कुल सही बोल रहा है, तो मेरी बहुत अच्छी किस्मत है, लेकिन वो क्यों है और कैसे है वो समझने की कोशिश कर रहा है। जब मेरे सामने ये प्लान आ रहा था तो मैंने कभी ऐसा कुछ सुना ही नहीं, देखा ही नहीं, मेरे लिए एकदम नई चीज थी। मतलब मेरा हाथ बिल्कुल ऐसा था जैसे 2020 में लोगों को कोरोना को लेकर क्या है क्या नहीं, क्या है क्या नहीं है कुछ नहीं पता, थोड़े छूने से फैलता है, वो फूंक मार देगा तो फैल जाएगा, ठीक है। तुमको हुआ तो तुम कुछ वही हाल था, मेरा भी नेटवर्किंग में कुछ यही था, पता कुछ नहीं था, लेकिन इतना जरूर पता था कि पता नहीं है क्या काम है अपने बस की नहीं, ये दिमाग यार ये काम चलेगा कि नहीं। ये बता तो रहे हैं यहाँ 10 लाख रुपए इंजीनियरिंग में लगाने के बाद मार्केट में 15,000-20,000 की गारंटी नहीं दे पा रहा कोई, और ये बात कर रहे हैं 10-15 हजार रुपए लगा के 2, 4, 10, 20, 25, 50 मेंबर बना के तुम यहाँ करोड़पति बन जाओगे। मैं कि ये कौन सी स्कीम है भाई, ये कौन सा काम है, ये कैसा काम है। पर कुछ चीजें थी जिन्होंने मुझे वहां पे प्रीच किया, मोटिवेट किया। सबसे अच्छी चीज मुझे वहां पे लगी कि अगर कोई बता रहा है ना तो कुछ तो है, क्योंकि जो बता रहा है वो पिछले कुछ समय से कर रहा था, जिसके बारे में उसने मुझे लैपटॉप के ऊपर वीडियो दिखाया वो महीने का लाखों कमा रहा था। तो मुझे लगा अगर कोई और कर सकता है तो अपन एक बार ट्राई तो मार ही लेते यार। जिंदगी में आपने बचपने में कभी आम तोड़ा है, आम के पेड़ से? यस सर। पेड़ तोड़ी है बचपन में ना, हम पेड़ तोड़ने जाया करते थे, दोस्त के खेत में लगी हुई, तो आसपास से गुजरते ढेर सारे लोग मजाक उड़ा रहे थे, ले एक भी निशाना नहीं लग रहा। हम बड़े प्यार से उसको बोलते थे, देख भाई दुनिया का हर पत्थर इसलिए नहीं उछाला जाता कि निशाने पे लगे, कुछ कोशिशें जिंदगी में अपने आप को परफेक्ट करने के लिए भी की जाती। अब इतनी सी सोच के साथ मैंने सोच लिया कि शुरू करना है, मैंने डिसाइड कर लिया, आई वाज डिसाइडेड। आई डोंट नो अबाउट डायरेक्ट सेलिंग, आई डोंट नो अबाउट एमआईएल, मुझे नहीं पता था ये चलेगा कि नहीं, मुझे नहीं पता था इसमें पैसे आएंगे या नहीं, मुझे नहीं पता था कि इस व्यापार में मैं इतने लंबे समय तक टिकूंगा, लेकिन एक चीज थी जो मुझे लगी कि मुझे कोशिश करनी चाहिए। ये सोचकर मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे करना है। लेकिन डिसाइड करने बस क्या होता है, शुरू करने के लिए ताकि वो अपने पास 3 महीने का दिन चल रहा था, घर से पैसे आते थे लेकिन लिमिटेड आते थे, और अगर घर से पैसे मांगने हैं तो उनको बताना पड़ेगा, और घर वाले सिवाय पढ़ाई के किसी भी काम के पैसे देने के लिए मना कर देते। मतलब आलम ये होता था कि मोबाइल में बैलेंस नहीं होता था उस टाइम, 10 रुपए का एक रिचार्ज कार्ड हम पीछे उसमें दबाकर के फंसा के लेके चलते थे, और घर वाले बोलते थे उनसे बोलो कि पापा थोड़ा सा 200-300 रुपए एक्स्ट्रा भेज दो। 5,000 कॉलेज के लिए एक्स्ट्रा देने को तैयार है, कोचिंग में देने को तैयार है, लेकिन 200-300 रुपए अगर वाउचर के लिए मांगो तो किसको फोन लगाना है, मुझे आपको लगाना था, बता तो सकते नहीं किसको लगाना है, और जमाना चाहिए तो था नहीं। तब बोले आप ही को लगाना, बोले हमको फोन लगाने की जरूरत नहीं, बोले कैसा बात है, ऐसा बोला फोन लगाने की, बोले तुम हमको मिस कॉल कर दिए, हमको फोन लगाना मिस कॉल कर। तो मैं क्या करूँगा, अगर ये बात समझ में आ गई कि कुछ नेटवर्किंग है, कुछ कंपनी है, कुछ जोड़ना है, घटाना है, और उसके लिए मैं पैसे मांग रहा हूँ, तो घर वाले कहीं मेरी पढ़ाई भी ना छुड़वा दें, इतना तो मेरे को पता था। और आप मानो ना मानो आपका परिवार भी जैसे ही हो। तो मैंने डिसाइड कर लिया कि भैया ये जो डिसीजन लेने वाला काम है अपने ऊपर करना है, परिवार से नहीं पूछ सकते। जिंदगी में ना ये बात हमेशा ध्यान रखो, लड़का हो ना लड़का हैंडसम होना चाहिए, एक स्मार्ट तो फोन नहीं। फोन है ना आपका फोन, वो आईफोन होना चाहिए, सारा S1, S2, S3, S4 तो ट्रेन में डिब्बे भी होते हैं। लड़की हो ना खूबसूरत होनी चाहिए, मेरी सूरत तो गुजरात में भी अब आदम ये था कि परिवार से पैसे तो पता था पढ़ाई के अलावा किसी चीज से मिलेंगे नहीं, तो मैंने पापा से यही कहा कि पापा मुझे कुछ कोचिंग
करने हैं, कैंपस की तैयारी करनी है, क्योंकि इतना मुझे रियलाइज हो गया था जब मुझे प्लान हो रहा था, मुझे ये नहीं समझ में आया था कि चलेगा नहीं चलेगा, पैसा आएगा, लेकिन ये चीज मेरे को समझ में आ गई थी कि अगर इस व्यापार में आया तो मेरे को लोगों से बात करना सिखा दिया जाएगा। मैं अगर इस व्यापार में आ गया तो मेरी प्रेजेंटेशन स्किल बिल्डअप हो जाएगी। मैं मीटिंग के अंदर गया, सेमिनार के अंदर गया, तो मुझे ये रियलाइज हो गया कि एक दिन तो ऐसा आएगा कि जिस दिन मुझे भी स्टेज पे बोलने का मौका मिलेगा और यहाँ रह करके मुझे ये सीख जाऊंगा मैं कि यहाँ पे हजारों लोगों की भीड़ के बीच में बोला कैसे जाए। और आपने देखा होगा सर, जो लोग पढ़ने में थोड़ा तेज होते हैं उनके अंदर ये सारे स्किल्स नहीं, और चूंकि मैं पढ़ने में तेज था, हेलो सर, तो ये सारी चीजें मेरे अंदर थी। तो मुझे लगा कि यार ये सीख गया तो पैसा वसूल है। मैंने वापस कहा वो कैंपस की तैयारी हो जाएगी, ये मुझे फलानी वाली किताब भी लेनी थी, वो ये वाली कोचिंग का भी अभी फीस बचा हुआ था, कॉलेज की फीस में 2000 बढ़ा के बता दिया, और ऐसा करके अपन ने कर लिया एडजस्ट। अब आप बोलोगे मतलब सब झूठ बोलना, नहीं करेंगे, ठीक है, झूठ बोला इसलिए नहीं कि गर्लफ्रेंड को पिज्जा हट पे लेके जाना, इसलिए नहीं कि दोस्तों के साथ कहीं पंगा कर लिया, इसलिए नहीं कि अचानक उस दिन मूड बन गया और रात में डिसाइड कर लेंगे आज तो 4 पैर लगेंगे और फिर उसके बाद गाना गाएंगे, करेंगे दारू पार्टी। जो लोग ऐसा बोलते हैं ना सर, ऐसा नहीं मैं ना सब घर में झूठ नहीं बोल सकता, मैं ना सब घर में झूठ नहीं बोल सकता। ये वो लोग होते हैं जिनकी आशिकी खत्म नहीं होती, और ये अपने बापू से नहीं बोलते, वो खिलाने वाले हमारे ना वो मित्र हैं, सर हैं हमारे, ये बोल करके मिला तो ये आपसे मिलवाई बोले सर ये ना मेरे को खिलाने वाले भैया। हमारे यहाँ पे कॉलेज में एक ऐसा जंगल होता था जहाँ पे हमारे ऐसे शेरों का शिकार हिंडियाँ कर लेते, और इंजीनियरिंग का कॉलेज तो कुछ ऐसा था कि ये हिंडिया एक शिकार करती नहीं थी, एक करके दूसरे पे निकल जाती। और आजकल का जमाना बदल गया। एक लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड से बोला कुछ नहीं होगी, ताकत चेक कर रही जो घड़ा तेरे नैनों से काटा तो आशिक समुंदर हुआ। और हमारे टाइम में जो चीजें कॉलेज में होती थी आजकल मैंने सुना 5वीं 8वीं में शुरू हो जाता है। और ऐसे लोगों के लिए अक्सर कहा जाता है कि झूठों की महफिल में आजकल सच्चे आने लगे, झूठों की महफिल में आजकल और आशिकों की महफिल में आजकल। हमारे नासिकों को लगता है कि इनकी खूबसूरती बढ़ गई, हमारे नासिकों को लगता है कि इनकी खूबसूरती बढ़ गई। अरे चाचा वो मेरी बहन खूबसूरती कुछ नहीं बड़ी, मसला सिर्फ इतना सा है कि मोबाइल में कैमरे आजकल बड़े। मैं कई बार लोगों को बोलता हूँ कि 24 घंटे तुम जिसके इश्क में मशरूफ हो, 24 घंटे आप जिसके इश्क में मशरूफ हैं वो वाकई में आप ही का है, इसका कोई प्रूफ नहीं। ऐसी किसी चीज के लिए नहीं बोला, करियर को लेकर के लगा कि यार ये प्लेटफॉर्म है जो मुझे आगे लेके जा सकता है, इसलिए मैंने झूठ बोला और मैंने पैसे का इंतजाम किया, क्योंकि मेरे दिमाग में एक चीज थी कि साला भले जेब में गांधी हो ना हो, जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो साला दिल में आंधी तो होनी चाहिए। शुरुआत कर दी, मुझे क्या पता कि मैंने तो पंगा ले लिया, क्योंकि मुझे लगा कि यार मैंने शुरू किया है, मैं लोगों तक जाऊंगा, लोगों को इसके बारे में बताऊंगा। आवाज आ रही है मेरी क्लियर? मुझे लगा कि मैं लोगों के पास जाऊंगा, लोगों को इस व्यापार के बारे में बताऊंगा, जैसे मैं इस व्यापार में आया लोग भी इस व्यापार में आ जाएंगे और मेरा बहुत बड़ा नेटवर्क तैयार होगा, 2 लोग होंगे, 4 होंगे, 16,
32 64, एक दिन मेरा भी नेटवर्क 8000 लोगों का तैयार हो जाएगा, मेरी 78 लाख रुपए की पेमेंट हो जाएगी। और मार्केट में गए तो लोग मेरे को बोले हंस गया, पैसे तो नहीं दे दिए, गया पैसे गए, समय बचा ले। मेरे भैया वो मेरे को बड़ा निगेटिव करते थे, बड़ा समझाते थे, देख अभी ना तेरा कमाने का उम्र नहीं हुआ, अभी तेरे को पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए। मेरे दोस्त भी अक्सर मुझे बोलते हैं यार क्या मतलब तेरे को शौक चढ़ा है कंप्यूटर पर चक्कर में पढ़ने का है, अच्छा खासा अभी कॉलेज चल रहा है, घर वालों ने कमाने होना नहीं है, चुपचाप चलने देना यार जैसा चल रहा है। ऐसे लोग आपको भी मिलेंगे, मुझे भी मिलते थे, पर यहां पर मैं बहुत लकी रहा कि ऐसे जितने भी लोग मुझे मिले जिन्होंने भी मुझे इस तरह की सलाह दी, मैंने एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया, मैंने उनकी सलाह नहीं मानी। मुझे एक चीज समझ में आ गई कि अगर आगे बढ़ना है जिंदगी में तुम्हें तो तुम अपनी खूबियां ढूंढो। अरे तू अपनी खूबियां ढूंढ, खामियां निकालने के लिए लोग, अगर बढ़ाना है कदम तो आगे बढ़ा, क्योंकि पीछे खींचने के लिए लोग, अरे देखने हैं अगर सपने तो ऊंचा देख, लेकिन नीचा दिखाने के लिए लोग, अरे तुम अपने अंदर जुनून की चिंगारी को भड़काओ, तू अपने अंदर जुनून की चिंगारी को भड़का, क्योंकि जलने के लिए लोग, अरे करना है तो प्यार अपने आप से कर, अपने माँ बाप से कर, अपने सपने से कर, लेकिन नफरत करने के लिए लोग, तो अपनी पहचान अलग बना इस दुनिया से, तो अपनी अलग पहचान बना, क्योंकि भीड़ में चलने के लिए लोग। और ये लाइन अगर आपको मोटिवेट कर जाए, आपके दिल तक पहुंच जाए तो मैं तालियां चाहूंगा। अरे जिंदगी में कुछ करके दिखा इस दुनिया को, क्योंकि तालियां बजाने के लिए लोग, लोग बोलते गए, कमेंट करते गए और हम आगे बढ़ते गए। मुझे एक चीज समझ में आ गई कि दुनिया का कोई भी काम ना सीखना पड़ता है। अगर सीखने को तैयार हो तो एरोप्लेन भी उड़ाया जा सकता है, और अगर सीखने को तैयार ना हो तो कई लोग यहाँ पे ऐसे भी होंगे जो साइकिल में भी चढ़ने से डरते। कहानी पूरी सीखने के लिए मुझे ये बात पता थी कि 10, 15, 20, 25 हजार रुपए की नौकरी के लिए मैं 10 लाख रुपए लगाकर इंजीनियरिंग सीख रहा हूँ। मुझे पब्लिक सेक्टर के अंदर जाना है तो वहां भी मुझे ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, वहां भी कोचिंग चाहिए, मुझे वहां भी सीखना पड़ेगा। तो अगर ये इंडस्ट्री लोगों को करोड़ों रुपए दे रही है, लाखों रुपए दे रही है, और मैं भी इसके अंदर से इतना पैसा निकालना चाहता हूँ, तो यहाँ भी मुझे सीखना पड़ेगा। और मैंने सीखना शुरू कर दिया और सीखने का बड़ा फायदा मिला। वही लोग जो शुरुआत में सवाल कर रहे थे, मेरे पास उनके जवाब नहीं। वही लोग जो शुरुआत में मेरी टांग खींच रहे थे, मैं उन्हें समझा नहीं पा रहा। वही लोग जो शुरुआत में मुझे मना कर रहे थे, मैं उन्हें मना नहीं पा रहा। लेकिन जैसे ही मैंने सीखना शुरू किया, जो लोग मुझे मना कर रहे थे वो लोग आने लगे, जो लोग सवाल कर रहे थे, मैंने जवाब देना शुरू किया, वो लोग आने लग गए। 2 लोग आए, 4 लोग आए, 8 लोग आए, सभी नहीं आए, पर कुछ लोग आए। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा डियर, कुछ लोग करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे। ये दुनिया में सारे लोग नहीं कर सकते, लेकिन कुछ लोग जरूर करेंगे। इंडिया 18 करोड़ रजिस्टर्ड बेरोजगारों की बस्ती है। 18 करोड़ रजिस्टर्ड बेरोजगार, पढ़े लिखे, पढ़े लिखे 18 करोड़ बेरोजगार है। सरकार मोदी साहब की हो, सरकार योगी साहब की हो, सरकार किसी और की हो, सबके लिए आलम यही है कि जब ये विपक्ष में थे तो ये वही सरकार को घेरते थे, महंगाई और बेरोजगारी। जब कोई और विपक्ष में बैठा तो वो इनको घेर रहा है, महंगाई और बेरोजगारी, हर किसी के पास नहीं। सबको ये बात पता है कि भाई साहब आज की जनरेशन को अगर कामयाब होना है तो जैसे प्लास्टिक इंडस्ट्री ने एक समय लोगों की जिंदगी बदली, लोग मना करते थे। जिस तरह पेट्रोलियम में लोगों की जिंदगी बदली, लेकिन लोग मना करते थे उस समय। जिस तरह से 80s के टाइम में प्रॉपर्टी जो सरकारी नौकरी आई, उसने भी लोगों की जिंदगी बदली, लोग मना करते थे उस जमाने में। सन 2000 में IT का रिवॉल्यूशन आया, बहुत सारे एंटरप्रेन्योरशिप आई, लोगों ने उस समय भी मना किया, लेकिन लोगों ने एक्सेप्ट किया, तो उसमें भी लोगों की जिंदगी बदली। अरे अगर एक प्रफुल्ल बिल्लौरे चाय का ठेला खोल करके MBA चाय वाला फ्रेंचाइजी बनाकर करोड़पति बन सकता है, तो जो डायरेक्ट सेलिंग 50 साल से लोगों की जिंदगी बदल रही है, 2014 में जिसके लिए भारत सरकार ने गाइडलाइन ला दी, 2021 के लिए नियम कानून और डिपार्टमेंट बना दिया, और लोगों को यह बोल दिया कि डॉक्टरी जैसे एक प्रोफेशन है, इंजीनियर जैसे एक प्रोफेशन है, वैसे ही डायरेक्ट सेलिंग भी एक प्रोफेशन है, तो ये भी लोगों की जिंदगी बहुत तेजी से बदलेगा। और ये भी लोगों को
देगा। ये चीज हमने लोगों को समझाना शुरू कर दिया और लोग आने लगे। 2 आए, 4 आए, 16 आए, 32, धीरे धीरे नेटवर्क तैयार होने लग गया। कुछ लोग बोलते थे हर 6 महीने बाद तुम दिखाई नहीं दोगे। कुछ लोग बोलते थे 2, 4, 10 हजार आ जाए तो बताना। जिस दिन तुम्हारा पैसा जो लगा ना वो निकल जाए तो बता देना। अच्छा क्या देख लो भाई 45, अच्छा ठीक कोई ठीक होगा तो हमको बताना। लोग इस तरह की बातें करते हैं। कुछ लोग बोलते नहीं ये तो बहुत महंगी चीजें हैं, और भी अपने अपने तरीके से जिसको जो मन पड़ा वो ऐसा बहाना बना देता है। लेकिन अपने समझाते चले गए, लोगों को गाइड करते चले गए, नेटवर्क बनता चला गया। लोगों ने 6 महीने की बात की थी, सालों गुजर गए। आज 6 महीने नहीं, साल नहीं, 2 साल नहीं, 5 नहीं, 6 साल नहीं, बल्कि इस इंडस्ट्री के अंदर 12 साल से ज्यादा हो गए, 13 साल हो गए। तो बताना आज 1000 10,000 नहीं बल्कि इस इंडस्ट्री के दम पे 26,000 से लोगों का नेटवर्क लेकर आपसे बात कर रहा हूं। कहा था कि यहाँ नहीं चलने वाला, जहां भी जाते थे तो शुरुआत में लोग ये बोलते थे यहाँ नहीं चलने वाला, वहां चल गया। यहाँ वहां नहीं, पूरे हिंदुस्तान में आज काम चल रहा है। आज इंडिया के अंदर मध्य प्रदेश, यूपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, मैं उन जगहों की बात कर रहा हूँ जहाँ मैंने खुद जाके समझा रहा। बाकी इसके अलावा काम कहाँ चल रहा हो तो कभी कभी फोन आता है तो पता चलता है कि हाँ जी सर भूटान से बोल रहे हैं, यहाँ से भी हमको अप्लाई होने में कॉल कहने वाले कहते रहेगा, काम चलते चल पड़ा, काम चलते चल पड़ा। लोग बोलते हैं 10, 20, 25, 50 हजार आए तो बताना। मुझे बड़ा गर्व होता है ये बात बताते हुए कि इस इंडस्ट्री के दम पे मैंने पिछले 8 सालों में उतना पैसा कमाया जितना मेरे फादर ने अपनी पूरी की पूरी नौकरी में नहीं कमाया। मैंने इस इंडस्ट्री से 1 करोड़ रुपए से ज्यादा पिछले 8 साल में। मतलब जिंदगी में आप करियर की क्या पिक्चर समझते हैं, मुझे नहीं पता आप क्या पिक्चर समझते हैं, लेकिन मैं अपने नजरिए से बताता हूँ कि मेरे नजरिए में करियर की पिक्चर क्या थी। जब मैं पब्लिक सेक्टर के लिए सोचा करता था, जब मैं इंजीनियरिंग का क्वालिफिकेशन करने के लिए गया, तो मेरे लिए करियर की जो सबसे बड़ी पिक्चर थी वो ये थी कि जिस दिन मेरा ग्रेजुएशन हो जाएगा, मैं मास्टर्स करूंगा या मास्टर्स ना करके मैं कहीं पर फ्रेशर के रूप में जॉब करूंगा, तो कम से कम 15-20 हजार रुपये मेरे पास आना चाहिए। जिस दिन 15-20 हजार रुपये कमाने लग जाऊंगा तो निकाल बाइक फाइनेंस कराऊंगा, क्योंकि कॉलेज की बस से हम कॉलेज जाया करते थे। बाइक क्यों पिताजी के द्वारा दिलवाई गई, एवरेज वाली, तो लगता था यार अपने पास में अपनी कोई ना कोई पल्सर, CBZ, एक्सट्रीम या ऐसी कोई ना कोई गाड़ी होनी चाहिए। उस जमाने में ये ज़्यादा फेमस हो रही है, तो मुझे पता ही नहीं है कौन सी बाइक है मार्केट में चल रही है, कुछ नहीं करता हूँ। तो भाई वो चीज़ें बड़ी लगती थी क्या अपने पास में अपनी बाइक होनी चाहिए। फिर लगता था यार 4-5 साल 6 साल जैसे अच्छी नौकरी हो जाएगा ना, वो एक्सपीरियंस लेटर लेकर के मैं किसी बड़ी कंपनी में जाऊँगा, किसी MNC के अंदर जाऊँगा और वहाँ जाकर के अप्लाई करूँगा और उन 5 सालों के अंदर अपना पूरा जोर लगाऊंगा पब्लिक सेक्टर के अंदर जाने के लिए। लगता है ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, वो एक्सपीरियंस लेटर लेकर के कहीं ना कहीं मुझे 50-70 हजार मिल जाएगा। जिस दिन 50-70 हजार रुपये मुझे आने लग जाएगा, मैं किसी कॉर्पोरेट बैंक में अपना अकाउंट खुलवाऊंगा, SBI की लाइन में जाके नहीं लगने वाले। उसके बढ़िया ICICI, एक्सिस बैंक वाले, HDFC वाले या कोई ना कोई बड़े बैंक वाले अपने आगे पीछे घूमेंगे, हाँ जी भैया कितना लोन चाहिए वो अलग करेंगे। जब और 5-7 साल की नौकरी हो जाएगी ना, तो उसके बाद विदेश में जाऊंगा नौकरी करने और एक बढ़िया सी चमचमाती हुई कार खरीदूंगा और पूरी जिंदगी यहाँ वहाँ नौकरी करने के बाद जब अपने पास बढ़िया सी सेविंग होगी, तो जहाँ पिताजी ने थोड़ा बहुत जमीन अमीन लेके रखी हुई है वहाँ पे बढ़िया सा बंगला। ये मेरी सोच थी आज से, और मेरे लिए करियर की पिक्चर यही थी। अधिकतम से अधिकतम स्टूडेंट लाइफ में लोग इतना ही सोच, इससे बड़ा ना सोच पाओगे, यकीन मानना, इससे बड़ा कोई सोचता नहीं, इतना ही मैंने सोचा। लेकिन इस इंडस्ट्री ने मुझे क्या दिया, वो बंदा जो अपनी कॉलेज लाइफ के दौरान कभी जनरल कोच से कभी स्लीपर से ट्रेन में सफर किया करता था, जनरल स्लीपर से निकाल कर AC बोगी और AC बोगी से निकाल करके मुझे फ्लाइट से भी निकाल करके इंटरनेशनल फ्लाइट तक का सफर करना इसी इंडस्ट्री। वो बंदा जो फाइनल करने के बाद 10-15 हजार रुपए की नौकरी की सोचा करता था, मैं मास्टरेट कर रहा था उस समय, MBA मैंने स्टार्ट किया, MBA करते करते मैं महीने का 30-40 हजार कमा रहा था। मुझे आज भी याद है कि कॉलेज करते करते मैं अपनी बाइक से कॉलेज जाता था, कॉलेज के टीचर्स के बराबर कमाता था। I have not the degree of MBA, मेरे पास MBA की डिग्री नहीं है, लेकिन ये बात जरूर मैं बोल सकता हूँ कि एक MBA किए हुए बंदे से ज़्यादा अच्छा मैं MBA पे लेक्चर दे सकता। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा था। कॉलेज के तरफ हम बहुत फेमस थे, साले क्लास में आते नहीं है, सेमेस्टर में गायब रहते हैं, लेकिन कभी भी कोई सब्जेक्ट या कुछ होता है तो यहाँ सबसे आगे आके सबसे बड़ा जवाब तो यही देते।
कुछ भी करवा लो, स्टेज पे चढ़वा लो, होस्टिंग करवा लो और अपनी कमाई से जीते, इनको कोई टेंशन नहीं। जब मैंने MBA ड्रॉप किया उसके बाद 1 साल के अंदर मेरे पास अपनी कमाई की 40 को स्पोर्ट थी। मैं इस बिजनेस से अपने 40 को स्पोर्ट ले आया, कार ले आया। शुरुआत में लोग बड़ा मजा उड़ाते थे, और करोड़पति बड़ा करता है हाहाकार, चल तुझे दिलवाते हैं 4 चक्का, वो आता है सिर्फ 10,000 में। मैं बोलता था 10,000 में मिला कर मेरे को कोई क्लियर दिखा, बोलिए भी 4 चक्का ले लो, करोड़ों की बातें करता है, तुम 4 चक्के में तो जाएगा। मैंने अपने हर उस दोस्त को जिसने मेरा मजाक उड़ाया था, मैंने उसको जैसी कार खरीदी, शोरूम से बाहर निकाली, मेरे को कार चलाना नहीं आता था। मैंने उसकी फोटो खींच करके उसको टैग किया, पोस्ट किया, उसको सब बंदों का मैसेज आया, कांग्रेचुलेशन, क्या कर रहा है आजकल? मैंने वही नेटवर्क क्या बोलते हैं ये बजाना, इसके बाद वाली लाइन पे उसके क्या बोलते हैं भाई, उस समय हमने भी तेरी बात सुन ली होती ना तो साला इसके बगल में हमारी भी कार खोली होती। इसी व्यापार के जरिए 16-17 के समथिंग 16 में मेरे फादर को हार्ट प्रॉब्लम हुई। मुझे कभी नहीं पता था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। मेरे घर में पहली बार मेडिकल इमरजेंसी आई और मुझे आगे बढ़कर के संभालना पड़ा। उस समय टेंशन थी, लेकिन इस बात की टेंशन नहीं थी कि इलाज के लिए पैसा कहाँ से आएगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं नेटवर्क इंडस्ट्री से अच्छा खासा पैसा कमा रहा। जब 17 का टाइम आया 2017, मैं उस इनकम को क्रॉस कर गया, जो इनकम मैंने कभी सोची नहीं किया मैं फॉरेन में जाकर अचीव करूंगा। आई हैव अर्न मोर देन 1 लाख रुपीस पर मंथ उस टाइम पे, एट दैट टाइम। पहली बार मुझे विदेश जाने का मौका मिला। मैं पहली बार बैंकॉक एयरपोर्ट पर उतरा। जब मैं बैंकॉक गया तो वहां पर जब मैं वीजा ले रहा था, अराइवल वीजा था वहां पे, मतलब वो जर्नी बड़ी गजब की थी। मैं आपको ना वो चीज मैं करके दिखाना चाहूंगा। पहली बार जब हुआ, क्योंकि मेरे बचपन में हमारे घर के ऊपर से जब हमारे सांसद जी का, कमलनाथ जी का हेलीकॉप्टर गुजरता था, हम उसको तब तक देखते जब तक आंखों से ओझल ना हो जाए। और मन में एक सपना होगा यार एक दिन ना अपन भी बैठे, और आसपास अगर कोई बैठा ना तो कमेंट मार देगा, ज्यादा बड़े सपने मत देख, पौधे को गिर जाएगा। संतोषी सदा सुखी, जितनी चादर है उतने। आपको सुनने मिला कभी? एक मध्यम वर्गीय परिवार को पूरी जिंदगी सुनने मिलता है, अपने से निकलता है, तो अपने को भी मिलता है। तो मन में था सपना। तो पहली बार जब मेरा फॉरेन का फ्लाइट था, नागपुर से मैंने बॉम्बे के डोमेस्टिक फ्लाइट ली, पहली बार मैं फ्लाइट में चढ़ा था। उसके पहले एयरपोर्ट पर गए थे सीनियर्स को लेने के लिए, वहीं एयरपोर्ट के बाहर फोटो की बात। पहली बार एयरपोर्ट के अंदर जा रहे हम, दिखाए आधार कार्ड लिए, आधार कार्ड वगैरह दिखाए, अंदर एंटर हुए, उन्होंने टिकट वगैरह देखी। अंदर जाने को पता चला कि भैया यहाँ पे आपको लगेज लेके नहीं घूमना पड़ेगा, आप अपना बैगेज जमा कर दीजिए। हम तो ट्रेन में चलने वाले थे, हमारा तो कई बार झगड़ा हो जाता था बल्क में लोगों से, भैया यार ये सामान हमारा हटाओ ना, हमारा भी सामान। हम उसमें से थे। वहाँ पहली बार भैया लगेज लेके घूमने की जरूरत नहीं, यहाँ जमा कर दो, टिकट दिखाओ, अपना बोर्डिंग पास लो। हम बोले सामान, बोले वहाँ ऊपर तो मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बड़ी फैसिलिटी, बैगेज जमा किए, बोर्डिंग पास लिए। अभी किसी को ऐसे आ रही है तो भाई बैठा हुआ फ्लाइट हो, पर हम मिडिल क्लास वाले भाई पहली बार जिंदगी में बैठ रहे थे, खानदान में बाप दादा नहीं बैठे कभी, पहली बार बैठ रहे थे, तो एक्साइटमेंट तो रहेगा ना। वहाँ बोर्डिंग पास लिया, बोर्डिंग पास लेकर के अंदर गए, बैगेज जमा करवाया। और कसम से बता रहा हूँ मैं आपको, एयरपोर्ट के वहीं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एयरपोर्ट है वहाँ पर नागपुर के अंदर, एयरपोर्ट के बाहर फोटो। भाई आप जब अंदर घुसते आप ये माना कि चेकिंग कर रहा है उसके साथ ही सेल्फी। फिर उसके अंदर गए, बोर्डिंग पास लिए, बैगेज जमा करवाए, तो बैगेज जमा करते समय भी फोटो सेल्फी। फिर उसके बोर्डिंग पास लिए, तो बोर्डिंग पास के साथ फोटो अभी भी पड़ी होगी फेसबुक में मेरे, वहां भी फोटो। फिर वहां से आगे एंटर हुए, सीट नंबर मिला, टिकट अपने को पता नहीं लगी भाई, पहले से अगर पहुंच जाओ तो वहां पे जाकर के आप ना भाई आपके जो फ्लाइट के अंदर विंडो वाली सीट मिली, अपने को आइडिया नहीं था, पहली बार चढ़ा। तब हम पहुंचे वहां पे अंदर, हम बोले फ्लाइट, हमको लगा पैदल जाना पड़ेगा, पता चला वहां अंदर वही लगी हुई एसी बस। हम बोले बताओ साला वो सामने निकल रही है फ्लाइट, इतनी दूर जाने के लिए भी बस लगी, क्या फैसिलिटी। हम वहां पे एसी बस में चढ़े, एसी बस में चढ़े तो वहां पे भी फोटो, और ऐसा नीचे से लिए कि ऊपर का एसी वेंट दिखना चाहिए एसी बस में बैठना। हाँ मैं रियलिटी बता रहा हूँ, एक्साइटमेंट था यार पहली बार। वहां पे भी फोटो। फिर उसके बाद इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट थी, इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट के बाहर फोटो। फिर अंदर बैठे तो विंडो सीट वाले से बोले किया फोटो, वो समझ गया पहली बार आया, वो किनारे हो गए, बोले ठीक है ना भैया ले लो। वहां बैठे विंडो के साथ फोटो। फिर तो रियल उसमें बोले एक्सक्यूज मी मैडम, बोले यस सर व्हाट कैन आई डू फॉर यू।
हम बोले मैडम सेल्फी। मैडम बोलती है सब नॉट अलाउड। अब बोले मैडम जब से एयरपोर्ट में घुसा हूं हर व्यक्ति नॉट अलाउड बोल रहा, फोटो ले लेना किसी को पता नहीं चलेगा। मेरा ही जलवा। फ्लाइट में चढ़ रहे थे, फिर वहां पहुंचे बॉम्बे के अंदर, वहां से कनेक्टिंग फ्लाइट थी हमारी, वहां से हम बैंकॉक पहुंचे और आया वीजा लेते टाइम ना 10-15 मिनट मेरे को मैडम ने जो वहां पे कोई पुलिस वाली मैडम थी उन्होंने वहां खड़ा रखा, पूछ रही है। अब वो अपने थाई में बात कर रहे हैं, अपने को थाई आती नहीं, इंग्लिश में टूटी अपन बोलते थे, तो अब समझ में आ गया। अंदर गया, फिर जब अंदर वीजा मिल गया, सर मैडम पूछ क्या रही, वो चेक क्या कर रही, बोले वो चेक ये कर रही थी इस एज में लोग यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट के लिए आते हैं, नौकरी ढूंढने के लिए आते हैं, तेरे वीजा में साफ साफ लिखा था कि हॉलीडेज के लिए आया, तो ये देख रही थी कि इतनी उम्र में सब हॉलीडे करने आए, घूमने आए। मुझे पता चला नेटवर्कर से, नेटवर्किंग वाले तो आते रहते हैं, ठीक है अंदर एंटर होगा, एंटर कर दिया उन्होंने। वो पहली बार वहां पर भी उसके फोटोज खिंचवाई, बैंकॉक घूमे हम, पटाया घूमे। आज इस इंडस्ट्री के दम पे 2, 4, 10 बार नहीं बल्कि मुझे लगता है कि 50 बार मैं फ्लाइट में बैठ चुका हूँ, और जिसमें 30 से ऊपर इंटरनेशनल फ्लाइट है जिसका मैंने सफर किया। और सिर्फ इंडिया ही नहीं, पूरे वर्ल्ड के अंदर लगभग 7 से भी ज्यादा बार मैं विदेश घूम चुका हूँ, जिसमें सिंगापुर और दुबई जैसी लग्जरी कंट्रीज के इंडस्ट्री से ये मैंने अचीव किया। मैंने अपने फादर के द्वारा बनवाए हुए घर को रेनोवेट किया छिंदवाड़ा के अंदर, और जब मैंने रेनोवेट किया तो वहाँ पे मेरा पूरा मोहल्ला देख रहा था, मैंने उसका वीडियो बना करके लोगों डाला, लोगों ने बहुत लाइक किया, यार क्या तो घर बनवाया है। मैंने उसको रेनोवेट किया। भोपाल शहर जहाँ पर मैं किराए से रहा करता था, अपने 2-4 दोस्तों के साथ पढ़ने के लिए गया था, आज की डेट में भोपाल में मेरा नेटिव टाउन है, वहाँ पे भी अपना एक बंगला है, 50 लाख का बंगला इसी इंडस्ट्री। मेरा ही जलवा। पहचान कोई नहीं, मुझे ज्यादा सारा मेरा मोहल्ला, मेरे 2-4 रिश्तेदार और मेरे कुछ दोस्त जानते, बाकी उसके अलावा कोई पहचान नहीं। पर आज अगर मैं डायरेक्ट सेलर अभिनीत साहू की बात करूं, नेटवर्कर अभिनीत साहू की बात करूं, नेटवर्क मार्केटर अभिनीत साहू की बात करूं, जोड़ने वाले अभिनीत साहू की बात करूं, एमआईएल वाले अभिनीत साहू की बात करूं, अपने को गूगल बाबा भी जानते हैं, आप सर्च मार सकते हैं, वहां पे भी मिल जाते हैं। बड़ी खुशी होती है कि आज भी मेरे पिताजी से कोई पूछता है कि लड़का करता क्या है, उनको आज भी बताते नहीं आता कि लड़का करता क्या। बस वो एक ही काम करते हैं, मोबाइल निकालते हैं, गूगल में नाम डालते हैं, मेरा कोई वीडियो आता है, बोल देते हैं ये करता है, वो भी बोलते हैं तो ये करता है, हमारे लड़के को कोई जुगाड़ लगाओ। बड़ी खुशी होती है। बोलते हैं कि लंबे समय तक नहीं चलता, इसमें हर महीने की इनकम नहीं आती, रेगुलर की इनकम नहीं आती। इस व्यापार के जरिए मैक्सिमम हाईएस्ट 4.5 लाख रुपए एक महीने में कमा चुका हूं, 4.5 लाख। एक ही फाइनेंशियल ईयर के अंदर हाईएस्ट 38 लाख रुपए का स्टेटमेंट आ गया, 38 लाख रुपीस। मतलब जब मेरा सीए मेरी फाइलिंग कर रहा था, मेरा रिलेटिव ही है, तो उसका यही कहना था कि ये जो तुमने साल भर में कमाया है ना, इसको सैलरी नहीं बोलते, इसको टर्नओवर बोलते हैं, इतना टर्नओवर होता है। बड़ी खुशी होती है। और आज एमआईएल के साथ काम कर रहे हैं तो ज़्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि हमें पता है कि वो दिन दूर नहीं है जब साल का 10-10 करोड़ का टर्नओवर भेजा करेंगे, हम सीए फाइल भी करेंगे तो बोलेगा भैया टैक्स कहाँ से कर रहा हूँ। तो ये चीजें अचीव की डियर बॉयज एंड गर्ल्स, ये सारी चीजें मिली मुझे, लेकिन क्यों पाया मैंने ये सब? क्योंकि मैंने ना डिसीजन लिया, मैंने विश्वास किया। देखिए जिंदगी में ना आपका एटीट्यूड, आपका विश्वास, आपकी सोच, यही चीजें। 7 अजूबों के बारे में आपने सुना होगा दुनिया में, 7वां अजूबा अपने यूपी में ही है ना, वर्ल्ड लेवल पर पहली रैंक मिली है उसको, ताजमहल को। सही बात है, लेकिन दुनिया में एक 8वां अजूबा भी है, इसको डायरेक्ट से नहीं कहूंगा। दुनिया में एक बहुत बड़ी चमत्कारिक चीज है, वो है आपकी सोच। आप किस तरह के परिवार से हैं, आप पढ़े लिखे हैं नहीं हैं, आपका परिवार गरीब है अमीर है,
आप गांव से, आप शहर से, आप जंगल के रहने वाले हैं, लेकिन जिस दिन आप सोच लेते हैं आप कामयाब हो जाते हैं, लेकिन वो सोच बनाने वाले लोग नहीं मिल पाते, वो सोचने के लिए मजबूर करने वाले लोग नहीं मिल पाते। मैं यहाँ पर बड़ा लकी हूँ कि मेरी जो ग्रेटेस्ट सप्लाइज हैं, मेरे जो सीनियर्स हैं, मेरे आसपास का जो माहौल मुझे मिला, उसने मुझे सोचने में मजबूर किया, और वो सोच मुझे आगे लेकर गई। किसी ने क्या खूब कहा है कि दुनिया में नजर के चश्मे हैं, नजारे के नहीं, इसलिए नजर को बदलो, नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो, सितारे बदल जाते हैं। अरे कश्तियां बदल के आज तक कोई पार नहीं लगा, एक बार अपनी दिशा बदल के देखो, किनारे अपने आप बदल जाते। इंडस्ट्री वही है, बिजनेस वही है, ऑर्गेनाइजेशन वही है, पूरे इंडिया के अंदर परचम लहरा रही है, पूरे वर्ल्ड की बेस्ट इंडस्ट्री है। इंडिया में पिछले 10 सालों में जिन लोगों को आप इंटरनेट में सबसे ज्यादा सुनना पसंद करते हैं, फॉलो करना पसंद करते हैं, वो सारे लोगों को यूट्यूबर अगर किसी ने बनाया है तो वो इसी इंडस्ट्री ने बनाया है। वो सारे लोग एंटरप्रेन्योर अगर किसी ने बनाया है, चाहे वो संदीप माहेश्वरी साहब हो या उनकी तरह कोई और, वो सारे के सारे डायरेक्ट सेलिंग की ही पैदाइश है। आपको लगता हो, आप एक बार जाकर के बैकी उनका लाइफ जर्नी सर्च कीजिएगा, उन्होंने एक किताब भी लिखी हुई है, द मैजिक ऑफ 21st सेंचुरी, द बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी, नेटवर्क मार्केटिंग, किताब भी लिखी हुई है उन्होंने। तो ये आलम है, लेकिन हम जानते नहीं, वी आर नॉट अवेयर, दैट्स व्हाई हम रिफ्यूज कर देते हैं कई बार। देखो दुनिया में ना एक बड़ी अच्छी बात है जो अब्दुल कलाम साहब बोल के गए, बड़ा इंस्पायर होता हूँ जब भी मैं उनको सुनता हूँ, कि जब भी आप कुछ बड़ा करना शुरू करोगे, दुनिया से हटके करना शुरू करोगे ना, तो शुरुआत में लोग आपका मजाक उड़ाना चालू कर देंगे। कुछ समय होगा जब वो थोड़ा आपको आगे बढ़ते देखेंगे तो वो क्रिटिसाइज करना चालू कर देंगे, आपको कमेंट पास करना चालू कर देंगे, विरोध करना चालू कर देंगे, और उस समय अगर आप झेल गए, टिक गए, तो एक दिन वो भी आएगा जब दुनिया आपके पीछे चल रही होगी और आप सबको लीड कर देंगे। मतलब कहते हैं जिनमें अकेले चलने के हौसले होते हैं, एक दिन उनके पीछे सारे काफिले होते हैं। क्या आप चाहते हो आप पीछे काफिले हो? क्या आप चाहते हैं आप दुनिया को लीड करें? क्या आप चाहते हैं कि आप भीड़ का हिस्सा ना बने, आप बल्कि उन मित्रों में आ जाए जो दुनिया में भीड़ को लीड कर रहे हो? बदलना पड़ेगा, एटीट्यूड को बदलना पड़ेगा। एक बार क्या हुआ, कुछ लोग ना फॉरेन घूमने के लिए गए, लास्ट के 10 मिनट है साथ विदेश घूमने के लिए गए, भूख लगाई है साहब, काफी ढूंढा उन्होंने, इंडियन रेस्टोरेंट उन्हें मिला नहीं, पेट की भूख है, इंसान से भूख भी करवा रही, ये बड़ी गजब की चीज है, कुछ भी करवा सकती है इंसान। बड़े बड़े लोग जो काम नहीं करना चाहते, जब इसमें आग लगती है ना तो वो सारे काम करने को मजबूर हो जाते हैं। अब यहाँ पे आग लगी हुई थी, कुछ डालना था अंदर, इंडियन रेस्टोरेंट मिला नहीं, बोले क्या ढूंढे, तो उन्होंने देखा सामने जो रेस्टोरेंट मिला उसमें चले गए, इटालियन में चले गए, उसने बोला कुछ खाने के लिए मिलेगा, पूछा वहाँ इंडियन डिश और सारी चीजें, कुछ मिला नहीं, उन्होंने ठीक है जो है आप बेहतर ले आओ, आपके यहाँ था, बोले हमारे लिए सबसे बेहतरीन डिश लेकर के आओ, और वो लेकर के आए, फ्रॉक डिश लेकर के आए। क्या लेकर आए? हेलो, क्या लेकर के आए? फ्रॉक डिश। जैसे ही मैंने फ्रॉक डिश का नाम सुना, फ्रॉक मेढक, मेढक खिला रहा है, जैसा आप सोच रहे हो ना बिल्कुल वैसा ही उनको भी लगा, अजीब सी गिनाई महसूस हो रही है। और क्या करें, पेट में भूख लगी हुई थी, और सोचा यार अब क्या ना करते, चुपचाप आँख मूंद के नाक बंद करके इस बच्चे को कुछ खिला पिला देते ना, वैसे उन्होंने सोचा खा ले। जैसी पहली वाइट की तो मजा आ गया, आपको डिश बनाई, गपा गप खा रहे, एक और प्लेट लाओ, एक और प्लेट लाओ, एक और प्लेट लाओ, 8-10 प्लेट फेल गए, आ गए, और वहां पे वेटर से बोलता है यार क्या तो डिश थी, मजा आ गया, ये बनाए कैसे थे तुमने? बोले इसको तो हमने इंसान के जैसे बनाया। बोले इंसान के जैसे बनाया? बोले रेसिपी बताओ। बोले देखो मैं वेटर हूँ, मेरा काम सर्व करने का है, मैंने नहीं बनाया, तुम जाकर के शेफ से पूछो, रसोइया से पूछो, वो बताएगा। शेफ के पास पहुंचे, हेलो शेफ से पूछा यार ये तुमने फ्रॉक डिश कैसे बनाई? बोले इंसान के जैसे बनाई, उसके लिए जवाब नहीं, इंसान के जैसे बनाई, मतलब ये इंसान के लिए क्या कैसा क्या? चलो ठीक है रेसिपी बताओ। मेढक एक ऐसा जीव है जो अपने टेम्परेचर को खुद कंट्रोल नहीं कर सकता, इसलिए आपने अक्सर देखा होगा कि बरसात में ही निकलते हैं, गर्मी और ठंडी में आपको दिखाई देंगे, क्योंकि अपने टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं कर पाते, मर जाते हैं।
तो इस सीजन में वो कीचड़ है पानी में छुप कर रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि जब गर्मी का मौसम आता है, जब ठंडी का मौसम आता है, तो हम एक पतीले में पानी भर कर रख देते हैं। मेंढक ठंडक की तलाश में या सही टेम्परेचर की तलाश में उसी पानी के अंदर आके घुस जाता है। मैं क्या फिर बोले फिर उसके बाद वो उसमें तैरना शुरू करता है और वो बोलता है इसी में मजा आ रहा है, इसी में मजा आ रहा है। बोले फिर हम उसको पतीले को उठा करके गैस में रखते हैं। बोले फिर हम नीचे से हल्की हल्की आंच देना शुरू करते हैं। पानी ठंडा था, मेंढक को थोड़ी देर में ठंडा लगना शुरू होता है, लेकिन जैसे ही वही आंच होती है और पानी हल्का हल्का गर्म होना चालू होता है तो और जोरों से तैरना शुरू कर देता है। इसी में मजा आ रहा है, इसी में मजा आ रहा है। बोले फिर हम थोड़ी सी आंच और बढ़ाते हैं, वो और जोरों से तैरता है। फिर आंच और बढ़ाते हैं, और जोरों से तैरता है। फिर आंच और बढ़ाते हैं, थोड़ी देर और जोरों से तैरता है। बोले फिर कुछ समय के बाद हम आग को फुल कर देते हैं। बोले फिर उसके बाद मेंढक को समझ में आता है कि अब वो उबलने लग गया और उसे पता चलता है कि मजा नहीं आ रहा। फिर उसके बाद वो सोचता है कि मुझे यहाँ से कूद जाना चाहिए, और कूदेगा कैसे? टांगे गल चुकी थी, मेंढक पक चुका था, डिश आपकी प्लेट है, डिश वाली जो प्लेट है वो आपके टेबल में लग चुकी थी। आपने बाइट ली और आपने कहा मजा आ गया यार, मजा आ गया। मेंढक को लग रहा था ये मजे वो ले रहा है, लेकिन मजे तो किसी और की भी तैयारी हो रही है, किसी और भी मजे की तैयारी हो रही है। उन्होंने कहा कि यहाँ तक तो ठीक है, बात समझ में आ गई, इसमें इंसान के जैसा क्या? आप बोले इंसान जैसा बताया, बोले इंसान के जैसे ही। बोले आज की दुनिया में जब बंदा सही मायने में करियर की दौड़ में उसे आना चाहिए आगे, वो अपना मैट्रिक कंप्लीट करता है, 13-14 साल की उम्र में आता है, तो उसको जिंदगी में आशिकी का पहली बार कुछ चढ़ता है, वो भी बहुत जोरों से। उस समय उसका ना बाप दिखाई देता है ना माँ दिखाई देती है, और गलती से अगर कोई दोस्त उसे बोल दे कि वो लड़की सही नहीं है, लड़का सही नहीं है, तो वो सबसे बड़ा दुश्मन हो जाता है। सही बात है? क्योंकि जहाँ देखो इसके बीमार बैठे हैं, हजारों मर गए, लाखों तैयार बैठे, जिंदगी बर्बाद करने आशिकी के पीछे, और गलती से इसने पूछ लिया क्या हुआ लल्ला, तो बोले यार मोदी की सरकार और योगी की सरकार है इसलिए बेरोजगार बैठे। समझाए मोबाइल का प्लान, तो वो बोले नहीं अभी मेरी आशिकी चल रही है, मुझे इसी में मजा आ रहा है। वो ये बोलते जब बंदा थोड़ा सा आगे बढ़ता है, 1 साल 2 साल 6 महीने 2-4 ब्रेकअप पार्टियां हो जाती हैं, दारू पार्टी हो जाती है, और उसके बाद जब बंदा प्लस 2 कंप्लीट करता है, उसका फिर कोई मिल जाता है उसे नेटवर्किंग समझाने वाला, एमआईएल समझाने वाला, तो बंदा फिर नया कॉलेज में गया होता है, नया कोई मिलता है उसे, नया माहौल मिलता है, गाँव से शहर आता है, शहर से बड़े शहर की तरफ आता है, बहुत सारी चीजें देखता है, नई दोस्ती यारी बनती है, चस्का भी लगता है थोड़ा सा। हमारे भाइयों को थोड़ा सा हम हॉस्टल में रहते हैं, उसका चक्कर चल जाता है, इनको पहली बार पार्लर का चक्कर चलता है। अब इनको प्लान समझाने कोई आए, हमको अपने पार्लर में मजा आता है, हमको अपनी दोस्ती यारी में मजा आता है, हमको इसी में मजा आता है। फिर उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, घर वालों ने पूछना चालू किया लला क्या बेटा आगे कुछ हुआ, कहीं नौकरी पानी दुनियादारी? तो फिर लड़के नहीं अभी मैं तैयारी कर रहा हूँ, तैयारी कॉम्पिटिशन का फॉर्म भर रहा हूँ, अभी मेरे को मास्टरेट करना है, मैंने उसमें एडमिशन लिया है। नहीं ये सब अभी मैं नहीं करूँगा, अभी मेरी पढ़ाई चल रही है, मेरे को इसी में मजा आता है। उधर ग्रेजुएशन हो गया, मास्टर्स हो गया, कंपटीशन की तैयारी हो गई, सिलेक्शन हुआ नहीं, अपने से मेरा टैलेंटेड मार्केट बैठे, ऊपर से योगी सरकार नौकरी निकालनी नहीं, हालत आदमी वैसे ही खराब, बड़ी मुश्किल से घूमते का यूपी पीईटी निकला था, उसमें भी करोड़ों लोगों की भीड़ लग गई, आदमी आंदोलन कर रहा है, सब कर रहा है, रिजल्ट आ गया, सब आ गया, भर्ती अभी समझ नहीं आ रही, भर्ती कब होगी, परेशान है आदमी। कहीं प्राइवेट में काम पकड़ लिया, छोटा मोटा काम पकड़ा, घर वालों को समझ में आया कि इससे पहले वो काला करे, इसके पहले इसको लाल किया करो, घर वालों ने शादी कर, अभी लड़के के पास पहुंच गया, लड़की के पास पहुंच गया, प्लान समझाने, नहीं अभी तो मेरी शादी हुई है, अभी जस्ट मेरी शादी हुई है, मेरे को इसी में मजा आ रहा है, वो इसी में मजे ले रहा है। फिर कुछ दिनों के बाद वो मजे के चक्कर में प्रोडक्ट लॉन्च हो जाता है, अभी प्रोडक्ट लॉन्च हो गया, फिर कोई मिल गया समझाने वाला, देखो हम तो मिलते रहेंगे, एमआई वाले मिलते रहेंगे, ये मानो आप, और तुम बोलोगे कि यार हमको ना 6 महीने पहले भी मिला था, साल भर पहले भी मिला, 2 साल पहले मिला, पान जैसा बंदा है बार बार पूछेगा, संजय है बार बार पहुंच जाएगा, हमारा महिला मोर्चा बार बार पहुंच जाएंगे, और फिर अभी देखो अभी हमको इसी में मजा आ रहा है, अभी वो दल्ला अभी उसमें मजा आ रहा है, फिर धीरे धीरे पता चला वो मल्टीवेरिएंट निकल गया, बहुत तेज तलवार निकल गया, बड़ा हुआ, उसने कोई अच्छी सरकारी नौकरी क्वालिफाई कर ली, घर पहुंचा,
पापा नौकरी का हो गया? हाँ, बहुत बढ़िया, मिठाई लेकर के आओ बाकी सब। लो 50 पकड़ो, 100 पकड़ो, 200 पकड़ो, 200 500 छोड़ो, 20 पेटी का इंतजाम करो, देना पड़ता है, उसके बगैर हो नहीं है। अभी बंदा बोलता है यार 20 पेटी कहाँ से लाऊं? अभी तो ऑलरेडी वो बहन की शादी की थी, उसका कर्जा है, घर में वो बीमार पड़े थे, उसका भी कर्जा है, फिर घर की भी किस्त जा रही है, वो 2 व्हीलर की भी किस्त जा रही है, पिछली बार 2 व्हीलर इसलिए डूब गई थी। अभी 20 लाख कहाँ से लाऊं? जहाँ से कर्जा लेने का तो वहीं दोबारा पहुंचा। और जिंदगी फिर कर्जे में बीतती है। जो ये सोच रहा था किसी में मजा आ रहा है, वो जिंदगी कर्जे में बिताता है, और जिसने दिया होता है वो मजे ले रहा होता है, वो इसे काम करवा रहा है। और वहां पता चलता है कि मजे कौन ले रहा था और मजे की सोच कौन रहा था। इसलिए बोलते हैं इसी में मजा आया, इसी में मजा आया। तो कितने लोग हैं जो इस तरह का मजा लेना चाहते हैं? है कोई? मैं भी नहीं लेना चाहता। मुझे ये बात 10-12 साल पहले समझ में आ गई, जब मैं पहली बार एमआईएल समझ रहा था, नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान समझ रहा था। मुझे समझ में आ गया कि इस तरह के मजे नहीं चाहिए भैया अपने को। तो हमने शुरुआत कर दी, और फिर उसके बाद जिंदगी ने क्या मजे लिए वो तो आप देख ही रहे हो कि आज जहाँ मेरे किसी दोस्त के यहाँ पे उसके अंदर पहुंचते हैं, और बेटा आजकल क्या चल रहा है, जी फॉर्म भर रहे हैं। वो भी बोलते हैं बेटा फॉर्म भरने का सिलसिला जितनी जल्दी हो सके खत्म कर लो, नहीं तो जिंदगी भर फॉर्म भरते रह जाओगे, मांग तो इसलिए भर ना पाओगे। वहाँ ये जवाब मिल रहा है। और जिस समय मेरा वो दोस्त जो मुझे आज से 10 साल पहले बोल रहा था यार अभी तो पढ़ाई का टाइम है, तू कमा ले फिर करेंगे, और आज की डेट में उसके परिवार वाले उसे सलाह दे रहे हैं कि भैया ये फॉर्म भरने का सिलसिला जल्दी खत्म कर, नहीं तो मांग ना भर पाएगा, उस समय आज अभी साउथ झांसी के अंदर सेमिनार लगा रहा है। चाहते हैं ऐसी जिंदगी आप भी? तो डिसीजन लेना पड़ेगा। आज आपके सामने जो अभिनीत खड़ा हुआ है 13 साल पहले लिए हुए डिसीजन की वजह से खड़ा हुआ। अगर उस दिन मैंने डिसीजन नहीं लिया होता कि मेरे पास पैसे नहीं है, बाद में कर लूंगा, देख लूंगा, सोचूंगा, बताऊंगा, थोड़ा रुक जाते हैं, अरे पहले कोई और कर ले फिर हम करेंगे, तो क्या मैं यहाँ होता? क्या मैं यहाँ पहुँच पाता? क्या मेरे पास 10 लाख की गाड़ी होती? क्या मैं विदेश घूमा होता? क्या मैंने फ्लाइट में सफर किया होता? क्या मेरे पिता के रिटायरमेंट के पहले मैं उन्हें रिटायर कर पाता? क्या मैं यहाँ सेमिनार लगा रहा होता? तो दोस्तों आप भी पहुंच सकते हैं, लेकिन डिसीजन लेना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा। देखिए ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, उम्मीदें तैरती रहती हैं, कश्तियां डूब जाती हैं। उम्मीदें तैरती रहती हैं, कश्तियां डूब जाती हैं, कुछ घर सलामत रहते हैं आंधियां जब भी आती हैं। अरे बचा ले जो हम तूफान से, उसे आस कहते हैं, और बड़ा मजबूत है ये धागा जिसे विश्वास कहते हैं। जिंदगी में ऐसी फ्लाइट नहीं देखी, सॉरी फ्लाइट बोल, जिंदगी में ऐसी लिफ्ट नहीं देखी, तो साला फ्लाइट जैसी तेज चलती है। वो इतनी बड़ी बिल्डिंग, यहाँ नीचे हम चढ़े 2 मिनट में टॉप फ्लोर। हम भी हैरान, जरा फ्लाइट में बैठे थे, लिफ्ट में बैठे थे, इतना तेज, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए भी डायरेक्ट सेलेक्ट करनी पड़ती है। वहां तक पहुंचने के लिए भी डिसीजन लेना पड़ता है। तो क्या डिसीजन लेने के लिए तैयार हो? क्या देशों में घूमने के लिए तैयार हो? लेने के लिए तैयार हो? नाम को एक ब्रांड बनाने के लिए तैयार हो? बदलने के लिए तैयार हो? एमआईएल करने के लिए तैयार हो? शुरुआत कर दीजिए मेरे दोस्तों, शुरुआत कर दीजिए, क्योंकि कामयाबी से किसकी रिश्तेदारी है? आज से 13 साल पहले मैंने शुरू किया था, आज अब सबकी बारी है।